करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि छोटी-मोटी अर्निंग तो चलिए हो जाती है, बट थोड़ी-सी बड़ी इनकम की तरफ अगर जाते हैं, तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ कोर्सेज़ करने होते हैं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, हर जगह के 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर डिप्लोमा, इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं। तो हर जगह आप बिना सीखे पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, तो कभी भी हम नहीं कमा पाएँगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे हम काम करते-करते अर्न कर सिखाने भी लगते हैं लोगों को, अर्न भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने 3 साल पहले लर्न 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 करना है, उसके बाद अर्न करना है। साथ में वो चीज़ें हो जाती हैं, बट लर्न करना तो बहुत ज़रूरी है, और इस गैप को तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम लर्न करेंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके हिसाब से जैसा हम सीखेंगे, उसी के हिसाब से हम कमाई करेंगे। किसी ने 3 महीने का किसी का कोर्स किया है, सैलून में भी लोग खोलते हैं, तो किसी ने 3 महीने का किया है तो उसी हिसाब से वो कमा सकता है। किसी ने 6 महीने का किया है, किसी ने साल भर का, किसी ने 3 साल का कोर्स, अच्छी-अच्छी जगहों से, तो जैसा वो सीखता है वैसे ही वो कमाता है। एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, हर जगह जैसा सीखेंगे वैसा कमाएँगे। तो यहाँ पर भी हमको हमेशा अपनी ग्रोथ, अपने सीखने पर हमेशा फ़ोकस रहना चाहिए। दूसरा, हमें यहाँ पे अपलाइन सपोर्ट चार्ट मिलता है और हमें हम सभी को देना चाहिए। ये एक सपोर्ट चार्ट होता है, और सपोर्ट हर जगह बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक सपोर्ट होता है ना, जब आप किसी को जॉइन कराते हो, तो अगर आप बोलते हो कि ये नंबर है मैम, कुछ नंबर्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे बात कर लीजिए, और मेरा नहीं उठा, अगर मतलब मेरे से बात नहीं हो पाई, तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति को ये भी हमें बताना ज़रूरी है कि जब मैं कनेक्ट ना हो पाऊँ, ये तो आपके पास ये नंबर है। सबसे पहले तो जिसने जॉइन कराया हमसे ही आप बात करें। उसके बाद हम कुछ नंबर्स अपने दे देते हैं, अपने डायरेक्टर का, सीनियर डायरेक्टर का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, कांता मैम का, सबसे ऊपर। बट हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे सुरेखा मैम का, जो हम सभी के अपलाइन है, गुरु माया, उनका नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए हमको इनको ही बात करनी होगी। लेकिन इस तरह से बहुत सारे नंबर्स, जिनसे कि उनको एक ये हो फेथ कि यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं। ये सिस्टम आपकी सहायता के लिए है, और ये बिजनेस को भी आपके ग्रोथ करता है। तो हमें सपोर्ट चार्ट देना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं ये एक अंदर से विश्वास पैदा करता है। उसके बाद बात करें तो किसी भी काम को करने के लिए हमारा व्हाय होना बहुत ज़रूरी है, और जब व्हाय होगा, क्यों करें, व्हाई डू इट, व्हाट्स द नीड, मतलब क्यों हमें इस काम को करना चाहिए, और क्या करना है, व्हाट शुड इट डू, मतलब करना क्या है, हाउ विल इट गेट डन, और कैसे करना है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले ज़रूरी है कि क्यों करना है। किसी काम को जब जब तक हमें ये नहीं होगा कि इस काम को क्यों करें, हमें मोदी का करने की ज़रूरत ही क्या है, तब तक हम उस काम को ना सीख सकते हैं और ना हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका व्हाय। व्हाय हमें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे में पैंट शर्ट देते-देते थक गई थी, तो लगता था कुछ बड़ा देना चाहिए, कुछ अपना पैसा होना चाहिए। तो वजह ज़रूरी नहीं है, व्हाय आपका बहुत ऐसा हो कि चाँद तारे तोड़ लाएँ, वो वाला व्हाय हो। आपके पास हर व्यक्ति का अपना व्हाय होता है ना, इसलिए व्हाय व्हाय को हम खुद स्वयं ही डिसाइड कर सकते हैं। सामने वाला हम बता सकता है बस, लेकिन आपकी वजह, आप किस स्थिति में हैं, आपके घर की क्या सिचुएशन है, तो वो वजह होती है। तो वो वजह सबकी अलग-अलग होती है, और उसे हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है, कोई बता नहीं सकता है ना? तो इस तरह से हमारे पास व्हाय ज़रूर होना चाहिए, और व्हाय यू विल डू इट, द बिग व्हाय। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि व्हाय मतलब व्हाय पे आदमी बैठा है कि क्यों करें। किसी भी चीज़ को करने के लिए, केवल मोदी केयर की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास व्हाय होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ ड्रीम्स दिए हैं। व्हाय मतलब कि आपका ड्रीम, और ड्रीम हमेशा पैसे से नहीं तौला जाता है कि पैसे में जो बड़ा हो वो ड्रीम होता है। ड्रीम ड्रीम होता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो यहाँ पे कुछ ड्रीम्स दिए हैं, जैसे रिकॉग्निशन, ये कुछ ऐसे कॉमन से चीज है, ड्रीम्स दिए हुए हैं, क्योंकि सभी को ये चीजें चाहिए होती है। गाड़ी अच्छी सभी को चाहिए होती है, बिग हाउस सभी को चाहिए होता है, घूमने का शौक सभी को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना पैसा हर व्यक्ति, किसी के पास भी नहीं होता है। वो घूमने का शौक, हमें लगता है कि क्या लाखों रुपए घूमने में खर्च करना, तो ये करा लेते हैं, घर में वो बनवा लेते हैं, कुछ और करा लेते हैं। तो घूमने का होता शौक है, बट बहुत कम लोग ही घूम पाते हैं, और मोदी केयर से ही
ज्यादातर लोगों का पासपोर्ट बनता है मोदी केयर में आने के बाद। वर्ल्ड टूर है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली है, फैमिली के साथ हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि फैमिली के साथ भी हम टाइम दें, क्योंकि लेकिन पैसा कमाने में ही पूरा टाइम बीत जाता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। एजुकेशन, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करें, तो वो सारी चीजें, वर्क लाइफ बैलेंस हो, चैरिटी दान कर सकें, तो ये सारी चीजें होती सभी को, सभी के सपने हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं, सभी को चाहिए होती है, लेकिन ये हम सबको मिलती नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ये हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में 1 ट्रिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में होने वाली है, और 400 बिलियन कमीशंस। तो ये जो ग्रोथ है, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ चीजें दी हुई है। कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें, और सरकार से भी मान्यता प्राप्त हो गई है डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब जो ये सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग है, अब इसको लोग जानने समझने लगे हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से सरकार को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज पे भी सरकार जो है वो ध्यान दे रही है, और डायरेक्ट सेलिंग की बात हर जगह हो रही है। तो ये इसका फ्यूचर है। अब डायरेक्ट सेलिंग को तो हमने समझ लिया, बट उससे पहले जानना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर क्यों, वाई मोदी केयर? बहुत सारी कंपनीज है, और आए दिन कंपनी आ रही, क्योंकि लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस है। तो बहुत सारी कंपनीज लोग बना रहे हैं, कुछ लोग मिल के अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ले रहे हैं, बट उसमें मोदी केयर क्यों? क्योंकि सबसे पहले मोदी केयर फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और 90 इयर्स से मोदी केयर जो है वो मोदी ग्रुप का पार्ट है, और ये 90 साल हो गए उस कंपनी को। 120 देशों में है, 27 कंपनीज है इनकी, और ये 3 जनरेशन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ। मार्केट में क्या, कहीं भी आपको लिख के कोई नहीं देता है कि अगर आपको समझ में ना आए प्रोडक्ट, तो आप 20% यूज करने के बाद आप वापस कर सकते हैं। ये सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। तो एक बहुत बड़ी गारंटी है ये, जिसकी वजह से हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। अप टू 50% का डिस्काउंट हो जाता है प्रोडक्ट्स पे, 72% का पे आउट जो इसके प्लान में है, और जीरो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ लाखों कमाने वाले बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट की बात है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना होता है। और जो मोदी केयर का टर्नओवर है वो 95 करोड़ है, और अभी टर्नओवर जो है ये काफी बढ़ चुका है। हर पर ईयर 1800 करोड़ पर ईयर ये बढ़ रहा है, और 157 न्यू प्रोडक्ट्स लॉकडाउन में हुए हैं, और ये काफी पहले की स्लाइड्स है, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ चुके हैं, और अभी भी सितंबर अक्टूबर तक बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ कि लॉकडाउन में जब लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, तो मोदी केयर ने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं रोज नए नए। हमारी कैटेगरीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1960 और 2020 का है कि 1960 में 100 रुपए में घर का खर्च चल जाया करता था, बट 2020 अब तो 2026 आ गया है, तो 1 लाख पर मंथ हमको चाहिए ही चाहिए। और जो भी व्यक्ति है, जो भी हम सभी यहाँ पे फैमिली वाले बैठे हैं, तो हम सभी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख जो आता भी है उसमें कोई बहुत लग्जरी लाइफ हम नहीं जीने वाले हैं। बहुत कुछ होता है, बच्चों की फीस होती है, रेंट होता है, बिजली का बिल होता है, ईएमआईज होती है, बहुत कुछ होता है जो हमें इस 1 लाख में, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें हमें घर के खर्चे ही चल पाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में दिया हुआ है ट्रेडिशनल मार्केट, कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसे काम करता है। तो कंपनी होती है और हम कस्टमर होते हैं, तो इनके बीच बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, जैसे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। इनके थ्रू कोई सामान 35 रुपए का बनता है, और वो हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। और
बीच में सेलिब्रिटीज भी होते हैं जो इन चीजों का ऐड करते हैं, तो जो हमारा 100 रुपए होता है वो उस 100 रुपए से, कस्टमर के उस 100 रुपए से हर एक व्यक्ति अर्निंग करता है, बट कस्टमर जो है वो कुछ अर्निंग नहीं कर पाता है। और डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो सीधे कंपनी टू कस्टमर एक सिस्टम के तहत जुड़ जाती है। और यहाँ पे ये जो चीजें लोग ले रहे थे, मिडिल मैन ले रहे थे, वो हम सभी को इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में हमें मिल जाती है। तो इस तरह से करके 70% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे मोदी केयर के कुछ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के बारे में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब मोदी केयर की बात तो हो गई, बट मार्केट की को भी देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट और मोदी केयर में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जनरल शॉप एक सिंपल दिया हुआ और मोदी केयर दिया हुआ है। गारंटी की बात करें तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि मोदी केयर में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। मार्केट में इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती है कि आप किसी की दुकान से कितने साल से भी सामान ले रहे हैं लेकिन वो आपसे कभी खुला सामान वापस नहीं लेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन गारंटी है। डिस्काउंट, मार्केट में कोई डिस्काउंट हमें नहीं मिलता है कि हमें कोई सामान एमआरपी में नहीं, कुछ डिस्काउंट 20%, 15% कोई दे रहा है। यहाँ पे हमें 20% का डिस्काउंट मिलता है। 10% के ऑफर्स मिलते हैं, वो भी हर मंथ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ फेस्टिवल आ गया तो हमें ऑफर दिए जा रहे हैं। हमेशा हम कुछ उस समय तो और भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, बट 10% का ऑफर हमेशा हमें मिलता है। मार्केट में जो नहीं मिलता है, कैशबैक हमें मिलता है। कभी भी बाजार से आपने खरीद के आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए होंगे। और लॉयल्टी प्रोग्राम वो होता है जो हमें 6 मंथ रेगुलर परचेजिंग करने पे 1 मंथ का सामान, और फिर 6 मंथ परचेजिंग करने पे 2 मंथ का, यानी साल में हमको 3 बार सामान फ्री मिलता है। ये लगभग 25% का होता है। तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि 1695 जो है उतना हमारा बेनिफिट यूनिट 3000 की खरीदारी पे हमें 1695 का बेनिफिट हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट हमें जो 58% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से मोदी केयर की खरीदारी करके क्या क्या बेनिफिट हो सकता है वो आपने देखा। और अब इनकम की बात करूं तो थोड़ी सी यहाँ पे इनकम की बात दी हुई है, जो 72 12 तरह की इनकम है। 72% का पे आउट होता है। ये कैसे कैसे होता है, हम जब इस्तेमाल करते हैं सामान तो हमें अप टू 33% का डिस्काउंट होता है। फिर एक्टिवेशन बोनस होता है 11% का। फिर डायरेक्टर होता है हमारा। फिर व्हीकल बोनस होता है, नेशनल ट्रेवल, मेंटोरशिप बोनस, वर्ल्ड टूर, लग्जरी कार फंड, ड्रीम हाउस, रेड डायमंड, ब्लू डायमंड। इस तरह से करके ये डिस्ट्रीब्यूशन है 72% का। इसको आप नेक्स्ट जब भी आपको लगे कि इसको समझना है तो जिससे भी आपको बुलाया है, इनवाइट किया, उससे आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, अब हमें करना क्या है। 10 स्टेप्स टू आजादी, ये 10 कदम जो हैं जो हमें मोदी केयर में सक्सेस दिलाएंगे, मोदी केयर में सफलता। और सारे लीडर्स, जितने भी लीडर हैं वो सभी जो है वो इन 10 पॉइंट्स को करके ही आगे बढ़े हैं। तो हम ये सोचेंगे कि हम कुछ अलग कर लेंगे, तो अलग करके नहीं, इन चीजों को करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये 10 पॉइंट्स मैं एक करके आपको बताती जाती हूँ। पहला सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट जैसा भी आपने देखा कि हम जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें उन्हें एक सपोर्ट चार्ट बना के देना है। कंपनी का सपोर्ट चार्ट और अपलाइन सपोर्ट चार्ट, 2 तरह के सपोर्ट चार्ट होते हैं। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में जस्ट उनके ऊपर, जैसे मैंने बताया, एक लेवल ऊपर के लोगों का नाम, नंबर हमें लिख के देना है। और अपलाइन सपोर्ट, कंपनी सपोर्ट चार्ट, जैसे कंपनी में हमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी है, आजादी कॉल सेंटर है, वो सारे चीजों का एएसएम, उस एरिया की एएसएम का, इस तरह से करके हमें कुछ नंबर्स उनके भी देने होते हैं जिससे उनको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो उनसे बात कर सके। तो सपोर्ट चार्ट सबसे पहला हमें देना है। उसके बाद गोल सेटिंग, हमें उनकी गोल सेटिंग करानी है, यानी कि जो ड्रीम की अभी बात हुई है आपने देखा, तो वही गोल होता है। मतलब वजह क्या है मोदी केयर करने की। अगर 3 महीने किया और 3 महीने में उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने 4 लोगों ने ना कर दिया, तो क्या होता है, वो खुद भी छोड़ देते हैं। और जब तक हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होगी, कोई गोल नहीं होगा, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कर रहा है वो अपना दाल रोटी उस सबकी चल रही है। तो इस एफर्ट को लगाने के लिए, लोगों की ना सुनने के लिए शुरू में
क्योंकि शुरू में जब हमने सीखा नहीं होता है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी किसी की स्कूटी पे बैठ रहे हैं और वो हिलाते हुए चल रहा है तो कोई भी नहीं बैठता है, क्योंकि सीखा नहीं है उसने। और जब वही स्कूटी कोई व्यक्ति अच्छे से चलाता है तो कोई भी व्यक्ति उसके पीछे लिफ्ट लेके बैठ जाता है, उसे डर नहीं लगता है। तो उसी तरह जब तक हम अच्छे से सीखे नहीं होते हैं तब तक हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो गोल सेटिंग हमें करनी बहुत जरूरी है कि हम क्यों इस काम को करें। और क्योंकि लंबा ये बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि आज 1 महीना 2 महीना किया और नौकरी की तरह सैलरी मिल गई। तो हमें अपनी गोल सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। और किस तरह से गोल सेटिंग हम करते हैं, मिड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, इस तरह से करके, तो उस तरह से हमें करके गोल सेटिंग करानी बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट सबसे पहली बात है कि जब भी कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, या जूते की फैक्ट्री खोली तो जिस चीज की जरूरत है उसके लिए हमें वो चीज चाहिए, है ना। मकान बना रहे हैं तो उसके लिए ईंट बालू की जरूरत है। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उस काम को करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो तो हमारे पास होना ही चाहिए, तभी हम रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, तभी हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हमें लोग चाहिए होते हैं। तो लोगों के लिए हमें लिस्ट बनानी जरूरी है। तो लिस्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लिस्ट की कैसे हमको बनानी चाहिए, हम अल्फाबेट के हिसाब से बना सकते हैं, हम प्रोफेशन के हिसाब से बना सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जान पहचान में टीचर ये हैं, डॉक्टर ये हैं, पार्लर वाले ये हैं, इलेक्ट्रीशियन ये है, इस तरह से बना सकते हैं, है ना। एरिया वाइज बना सकते हैं कि इस शहर में ये इतने लोग हैं, इस शहर में इतने लोग हैं। रिलेटिव फ्रेंड्स के हिसाब से बना सकते हैं कि रिलेटिव ये है, फ्रेंड ये है। तो इस तरह से करके बहुत सारे आइडियाज हैं हमारे लिस्ट के ऊपर। तो लेकिन कैसे भी आप कुछ भी चूज कर लीजिए, बट बनाइए जरूर। तो लिस्ट हमें हमारी बनाना बहुत जरूरी है। सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या होता है, रजिस्टर कर लिया अपने आप को, फिर लोगों को ढूंढने लग जाते हैं ना कि अब टीम बनानी है तो इनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें, अपनी परचेजिंग नहीं करते। लेकिन सबसे ज्यादा जब तक आप सामान नहीं खरीदेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ यूज। जब तक हमने किसी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया, उसके बारे में आप किसी को क्या ही बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। हमें पता ही नहीं कि ये क्रीम कैसी, हमें पता ही नहीं अगरबत्ती कैसी, हमें पता ही नहीं टॉयलेट क्लीनर कैसा, हमें पता ही नहीं कि फिनाइल का क्या कैसी स्मेल है, सोप कैसा है, पेस्ट का क्या है, मतलब शैम्पू कैसा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो सेल्फ यूज बहुत जरूरी है, तभी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ यूज कर लिया, अब शेयर करने की बारी आती है कि कोई भी चीज अच्छी लगती है तो जनरली हम शेयर करते हैं। तो अगर जो चीज अच्छी लग रही है तो सामने वाले की अगर टॉयलेट साफ नहीं लग रही है तो उसको टॉयलेट क्लीनर दे दीजिए। किसी के पूजा के बर्तन साफ नहीं है तो स्पिक स्पैन दे दीजिए। तो इस तरह से करके हमें शेयर करना होता है। मतलब सामने शेयर मतलब हम समझते हैं कि शेयर लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो सामान है बस हम उसी को शेयर कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है शेयर। सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, सामने वाले को अगर सफाई की प्रॉब्लम है, घर साफ नहीं हो रहा, फर्श पे दाग है, तो उसको हम वही प्रोडक्ट देंगे। और किसी को अपनी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम स्किन के प्रोडक्ट देंगे। किसी का बाल काफी हेयर फॉल हो रहा है तो उसका हम देंगे। तो सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट देना होता है। तो उस तरह से करके हमें शेयर को देखना है कि शेयरिंग हम कैसे करें। जो प्रोडक्ट जनरली ये सारे प्रोडक्ट तो सभी के यहाँ यूज होते हैं, तो हम जो प्रोडक्ट जो यूज करें उसी को शेयर करें, जो यूज ना करें उसको शेयर शुरू में ना करें, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि हमने यूज तो किया नहीं, हमने शेयर कर दिया किसी भी प्रोडक्ट को, और फिर वो सामने वाले ने कुछ पूछा तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है बताने में कि क्या बताएं इसका। तो इसलिए जो प्रोडक्ट यूज करिए शुरू में उसी को शेयर करिए, धीरे धीरे यूज बढ़ाते जाइए और शेयर जो है वो सारी चीजें होती जाएंगी। शेयर में 2 चीजें हमें शेयर करनी होती है, हमें प्रोडक्ट भी शेयर करना होता है और अपॉर्चुनिटी भी शेयर करनी होती है। तो ये हम धीरे धीरे इस चीज को सीखेंगे और इसको शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद बारी आती है स्पॉन्सर की। हमने शेयर तो कर दिया, अब जो यहाँ से कुछ चाहता है उसका हम
रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, यानी कार्ड बना देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं। तो इस तरह से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर। उसके बाद स्ट्रक्चर। अब स्पॉन्सर यानी कि उसका हमने कार्ड बना दिया, उसका हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत चीजें नहीं समझ में आती, इसलिए जब भी आपको कोई आईडीआई या किसी को रजिस्ट्रेशन कराना हो तो अपने अप्लायंस से जरूर इस चीज को समझिए, देखिए कि कैसे हमें, कहाँ पे हमको प्लेस करना है, कैसे हमें आईडी लगानी, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि सारा पैसा जो है वो स्ट्रक्चर से ही आता है। तो सही स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इनकम उतनी अच्छी नहीं आती है, तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद रोल मॉडल है, मतलब हम जैसे होंगे वैसे ही हम लोगों को बना सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि शुरू में कि लर्न और अर्न की बात, कि जैसे जितना हम सीखते होते हैं हम सामने वाले को सिखा सकते हैं, तो उसी तरह जैसे जैसे हम बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं, तो लोगों के लिए हम रोल मॉडल बन जाते हैं। तो हमें ऐसे ही अपने आप को बिल्ड करना है कि लोग कहें कि मैम जैसे प्लान देती है वैसे वो बहुत अच्छा है, वैसे ही हमें सीखना है। तो धीरे 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 आपको अपनी पर्सनालिटी में धीरे धीरे आपको अपनी ग्रोथ जो है वो जरूर करनी है। और पर्सनल प्रोग्रेस, जैसे मैंने बोला कि हर चीज सीखते रहना है, अपनी प्रोग्रेस करते जाना है। और लास्ट आता है डुप्लीकेशन। जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे तब बात आती है डुप्लीकेशन की, यानी कि अब हमने सब कुछ सीख लिया है और अब हम बारी है हमें दूसरों को ये डुप्लीकेट करने की। और होता क्या है कि सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद हम 10 नंबर पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम डुप्लीकेट करने को सोचते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ढूंढने लगते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। शुरू की सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि फोन नंबर होते हैं 10 डिजिट के, और अगर एक नंबर भी हमने मिस कर दिया तो हम कितना भी 50 बार कॉल लगाएं बट वहां पे कॉल नहीं लगेगी जहां हम चाहते हैं। तो उसी तरह अगर इस स्टेप में एक चीज भी आपने छोड़ दी, एक चीज भी आपने नहीं की, तो आप वहां शायद पहुंचने में आपको टाइम लगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये सारे स्टेप को सेम फॉलो करना है। अब लिस्ट की बात आती है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ चीज, अभी मैंने काफी चीज बताई लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, कॉलेज, क्लास, एक्टिविटीज, ऑफिस, बिजनेस, नेबर, सोशल मीडिया, अदर, इतनी सारी कैटेगरी दी हुई है। इसमें आप लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, और इन सारे लोगों में सेल्फ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्फ यानी कि आप खुद के, आपकी फैमिली में कौन है, फ्रेंड कौन है, स्कूल में कौन था, ऑफिस में कौन है, नेबर कौन है, सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया पे कौन कौन है, अदर यानी और भी बहुत सारे लोग। उसी तरह मदर के भी आप इन सारी चीजों में देखिए, फादर में भी देखिए, ब्रदर के भी देखिए, सिस्टर के भी देखिए, यानी 10 चीजें यहाँ पे दी हुई है। स्पाउस, सन, डॉटर, कजिन, ब्रदर, कजिन, सिस्टर, इन सारे लोगों की अगर इन सारी कैटेगरीज में आप देखेंगे तो आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है। तो इस तरह से करके हमें, और ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि हमने आज लिस्ट बना ली और काम हो गया, क्योंकि आप भी हमेशा नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, तो लिस्ट तो आपकी हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि हम रोज 3 नए लोगों से मिलते हैं। जैसे हम थोड़ा बहुत निकलते हैं बाहर इधर उधर, तो हम रोज 3 नए लोगों से टकराते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी लिस्ट हमेशा जो है वो बढ़ते रहनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ 10 पॉइंट्स थे जिनको हमें करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ गलतियां दी हुई हैं, जो 10 गलतियां दी हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। 10 चीजें करने वाली, 10 चीजें नहीं करने वाली। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम अपनी एक डायरी में नोट कर लेंगे तो हम हमेशा उसको देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। पहला है री इन्वेंट द व्हील। मतलब व्हील जो है वो गोली होती है, उसको चौकोर, तिकोना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। और ना कभी किसी ने कोशिश भी की होगी, तो हम भी इस चीज को जानते हैं कि अगर कोई किसी ने ट्रायंगल या रेक्टेंगल बना दी व्हील, तो वो क्या वो चल पाएगी?
तो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जब पता चल गया कि इस व्हील को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी ये व्हील जो है वो हर हाल में गोल ही रहनी है, तो इसलिए वो गोल ही है। आज तक लोगों ने बहुत सारे डिजाइन गाड़ियों में लाए, मतलब बहुत सब कुछ चेंजेस किया, बट जो बेस है यानी कि जो पहिया है वो हमेशा गोल ही रहा। तो उसी तरह कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर भी सिस्टम में भी होती हैं, उनको उनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वो हमको सेम वैसे ही फॉलो करनी होगी। अन्यथा हम व्हील तिकोना और चौकोर करने के चक्कर में अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें जो व्हील है वो गोली रखें, यहाँ मतलब कि जो मोदी केयर के सिस्टम में है, जो हमें सिखाया जा रहा है वही हमें करना है। हमें लिस्ट बनानी है तो बनानी है। हाँ, तरीका आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं। तरीका कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि यही बेस्ट है, ऐसे ही करना है। आपको जैसा समझ में आए वैसे लिस्ट बनाइए, बट मेन पर्पस ये है कि लिस्ट बनाना है। तो हमें जो मेन पर्पस है, मेन चीज है, सिस्टम है, उसको नहीं अलग करना है। तो इस तरह से हमें व्हील जो है वो गोली रखनी है, यानी कि सिस्टम में हमें हमेशा जो कहा जा रहा है वो करना है। दूसरा है रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल। अब क्या होता है कि हम कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है और इसमें ज्यादातर हमें लगता है कि इसमें करना ही क्या है, सामान आईडी लगा और सामान खरीदो बस, और क्या करना है लोगों को बताओ। तो उन्हें लगता है कि इसमें कुछ करने वाली, सीखने वाली जैसी चीज ही नहीं है, तो इसलिए लोग सीखना नहीं चाहते हैं। तो हमें लेकिन सीखना भी है, सिखाना भी है। तो इसलिए हमें इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी नई चीज सिखाई जा रही है, जैसे सिखाई जा रही है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि दिमाग मत लगाइए, दिल लगाइए। लेकिन अब दिमाग तो सभी को भगवान ने दिया है, तो दिमाग तो लगता ही लगता है, लेकिन गलत तरह से नहीं लगना है। नई नई चीजों को आप सोच सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ करने में हम अपना दिमाग लगाएं, बट जो सिस्टम है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो हमें हमेशा सीखते रहना है। ज्यादातर थिंकिंग शॉर्ट टर्म, मतलब तीसरा पॉइंट है, हम इस बिजनेस को बहुत शॉर्ट टर्म की तरह सोच के चलते हैं, बट ये बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म सोचने वाला है। आज आप सोचेंगे कि आज ही हमने ज्वाइन किया और 4 महीने में हमें 50,000 की इनकम आ जाए, तो ये शॉर्ट टर्म होता है ना। तो थोड़ा सा हमें लॉन्ग टर्म लेके इस बिजनेस को चलना है, क्योंकि ये बिजनेस नौकरी नहीं है कि 1 महीना किया, 30 दिन किया और सैलरी आ गई। ये लंबा करने वाला बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जो हमारी 3 पीढ़ियों को सुरक्षित करने वाला है, एक पैसिव इनकम देने वाला है। इसलिए हमें अपनी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म रखनी चाहिए। बहुत छोटी सोच के साथ हमें इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि 5-10 हजार जरूर सोचिए। स्टार्टिंग में मैं यही कहूंगी कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैंने सोचा था कि भाई 5,000 आ जाए बड़ी बात है, 10,000 आ जाए बड़ी बात है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन सोच तो हमेशा 1 लाख वाली थी कि हाँ 1 लाख आ जाए तो अच्छा है। लेकिन वो कहता नहीं है आदमी, पर शुरू में हर आदमी छोटा ही सोचता है, लेकिन उसकी सोच बड़ी, छोटे से बड़ी तक होती है। ऐसा नहीं है कि छोटी ही रहनी है। तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि आगे ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, तो वो हमें थिंकिंग अपनी बढ़ानी है। फोर्थ है नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। हम वही घूम फिर के 4-6 लोगों से बात करते हैं और उन्हीं को सोचते हैं कि यही बिजनेस बिल्ड कर देंगे, यही परचेसिंग कर लेंगे, यही 100 पीवी भी कर लेंगे, यही डायरेक्टर भी बन जाएंगे। लेकिन हमें जो है हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हर बिजनेस में ऐसे ही होता है कि आपने कोई दुकान खोली तो जिंदगी भर एक कस्टमर आप ही के पास नहीं आएगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसी तरह यहाँ पर भी लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ परचेसिंग करते हैं, कुछ 1-2 सामान ले लेते हैं, कुछ लॉयल्टी करते हैं। तो लेकिन हमें नए नए लोगों से लिस्ट अपनी बढ़ाती जानी है और नए नए लोगों से ज्यादा लोगों से बात करनी है। अगर ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो हम वही 4 लोगों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए। फिफ्थ, नॉट हैविंग ओनरशिप मेंटेलिटी। और यहाँ पे हम जो है वो सोचते हैं कि मोदी केयर किसी ने ज्वाइन करा दिया अपलाइन, हमें ये करा दे, ये बता दे। तो हम यहाँ पे अपनी ना ओनरशिप वाली मेंटेलिटी नहीं होती कि बिजनेस हमारा है। जब तक आप इस बिजनेस को अपना नहीं समझोगे तब तक आप इस बिजनेस में, क्योंकि कमाता तो मालिक ही है ना, एम्प्लॉय तो थोड़ा बहुत कमाते हैं, सैलरी मिलती है। अगर आप यहाँ पे ओनरशिप नहीं लेंगे तो आपको मालिक वाली सैलरी भी नहीं मिलेगी, मतलब मालिक वाला पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है वो ओनरशिप मेंटेलिटी लेनी है कि यानी कि ये बिजनेस जो है वो
क्योंकि अगर आप इसको अपने बिजनेस की तरह लेके चलोगे कि आप ये बिजनेस आपका है, तो फिर आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर आप इसको ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ नहीं करोगे, आपको लगेगा कि किसी और का बिजनेस है, तब आपको छोटी छोटी चीजें भी जो है वो परेशान करेंगी। तो इसको अपना बिजनेस मान के चलिए, अपने बिजनेस की तरह करके चलिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब क्या करें कि ये चीज दूर हो जाए, है ना। उसके बाद आता है प्रोकास्टिनेटिंग। तो हमें ये नहीं करना है, हमें हर चीज को कल पे नहीं टालना है, क्योंकि क्या होता है हम सोचते रहते हैं और सामने वाला जो है वो कहीं और ज्वाइन हो जाता है। तो हमें कल पे चीजें नहीं टालनी है, हमें अगर सोचना है तो आज ही जो सोचना है वो अभी के अभी कर लेना है। टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट, 7th है हमारा। हम कोई भी हमें ना करता है तो उसको दिल पे ले लेते हैं, हमें लगता है कि उसने जो है, और हम ये सोच के जाते हैं कि नहीं ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो कर ही लेगी, तो उस वजह से फिर दिक्कत हो जाती है। तो हमें जब सामने वाला कोई मना कर रहा है तो उसको स्माइल के साथ उसको वो करना है, दिल पे नहीं लेना है, उसको बोलना है कि कोई नहीं, जब जब आपको कभी समझ में आए तो मुझसे बात करिएगा। जरूरी हो सकता है आज वो चीजें ना समझ में आई हो, कभी कभी होता है आप किसी से करने जा रहे हो बात, वो किसी और प्रॉब्लम में है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सुन रहा ठीक से, तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। तो हमेशा जो है वो सामने वाला अगर मना कर रहा है तो दिल पे नहीं लेना है, स्माइल के साथ उसको ऐसा नहीं रिएक्ट करना है कि अब तो हम इससे बात नहीं करेंगे, इसने तो मना कर दिया, इसने तो एक सामान नहीं लिया, है ना। तो ये चीज हमें नहीं करना है। जिसने भी मना किया है वो नेक्स्ट आगे आपको जरूर हाँ करेगा, तो दिल पे नहीं लेना है और इमोशनल नहीं होना है ज्यादा। 8 है हमारा टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। अब बात आती है जब एडवाइस लेने की, मोदी केयर करें या ना करें, इसमें ये होता है, इसका प्लान क्या है, तो हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है डायरेक्ट सेलिंग का। हमेशा जब आप किसी भी चीज के बारे में बात करने जाते हो तो एक्सपर्ट से ही बात करोगे ना। अब डॉक्टर के लिए तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। तो इसलिए हमें जिस चीज का जो एक्सपर्ट है, मोदी केयर के अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूछना है तो जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है उसी से आप पूछोगे, जो नहीं कर रहा है वो आपको क्या बता लेगा। तो इसलिए जब भी आप करें या ना करें, लेकिन आप बात उसी से करें जो एक्सपर्ट है। ये आपकी चॉइस है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन एडवाइस तो आप सही लोगों से लीजिए। एडवाइस अगर गलत लोगों से लेंगे तो फिर तो वो क्या बताएगा, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो उसे तो वो तो बोलेगा कि बेकार का काम होता है, बेवकूफ बनाने वाला काम होता है। अब आप जो कर रहा है, जो कमा रहा है, उससे एडवाइस लेंगे तो आपको बेहतर एडवाइस मिलेगी। और 9th है टॉकिंग निगेटिव। निगेटिव हमें नहीं बात करनी है, क्योंकि जब भी हम निगेटिव होते हैं तो हम अगर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और अगर हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी निगेटिविटी आती है तो हम उतने ही पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें निगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। निगेटिव रहते हैं तो हम फिर हमारी किसी भी चीज में ग्रोथ नहीं होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग भी रही है तो अपने अपलाइन से बात करिए उस चीज को, क्योंकि वो अपलाइन जो है वो उन्हीं परिस्थितियों से गुजर चुका है तो वो आपको सही सलाह देगा। तो हमें निगेटिव नहीं होना, अगर कभी प्रॉब्लम कोई आती है तो अपने अपलाइन से बात करना है। और लास्ट है नॉट मैनेजिंग टाइम। और लास्ट हमें है कि हम टाइम, क्योंकि हर एक व्यक्ति ज्यादातर फुल टाइम शुरू से कोई नहीं करता है, धीरे धीरे इनकम आ जाती है तो लोग फुल टाइम आ जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने काम के साथ, अगर हाउस वाइफ भी हैं तो भी वो अपने घर के काम के साथ कुछ, अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन या और कुछ कर रहे हैं उसके साथ कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ कर रहे हैं। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा तो फिर हम इस चीज को करना भी थोड़ा हमें मुश्किल भारी सा लगने लगेगा। ये सारी चीजें थी जो हमें नहीं करनी है। 5 टाइप्स ऑफ पीपल एंड बर्ड। अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है, मेंटेलिटी की बात जैसे करें तो 5 तरह के लोग होते हैं। वेरी पुअर, जो एक दिन की मेंटेलिटी होती है, जो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, जिन्हें दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, पैसा लेते हैं और खर्च कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो 7 दिन के लिए काम करते हैं, कि एक हफ्ता काम कर लिया, जैसे आपके घर में कोई बिजली का काम हो रहा है तो एक हफ्ता काम करेगा, उसके बाद फिर वो जरूर पैसा मांगेगा। वो 7 दिन का काम करेगा, पैसा मांगेगा, फिर उसमें अपना हफ्ते का खर्चा चलाएगा, फिर वो 7 दिन बाद मांगेगा। उसके बाद मिडिल क्लास होते हैं, जो आप सैलरी बेस कह सकते हैं, वो 1 मंथ के लिए सोचते हैं कि भाई 1 महीना काम किया, सैलरी आ गई, फिर अपना सारा खर्चा वर्चा कर लिया, अब चलो फिर दूसरे महीने काम करेंगे, फिर सैलरी आ जाएगी, तो वो 1 मंथ की मेंटेलिटी होती है।
और कुछ अमीर लोग होते हैं जो 3 से 5 साल का के लिए काम करते हैं, कोई बिजनेस बिल्ड करते हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस हमारा जो है वो 3 से 5 साल में अच्छी इनकम देने लगेगा, और उसके बाद अल्ट्रा रिच जो अपनी जनरेशन के लिए बिल्ड करते हैं, अपने बिजनेस को जनरेशन के लिए बिल्ड करते हैं। तो इस तरह से 5 तरह की मेंटेलिटी के लोग होते हैं। एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग अमेजिंग रिजल्ट। अगर आप अच्छी तरह डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। फिर ये हमारा राइजिंग स्टार होते हैं। जो हमारे 4 शेयर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे लेने होते हैं। वन प्लान प्रेजेंटेशन हमको जरूर करनी चाहिए। वो राइजिंग स्टार होते हैं जो एक प्लान प्रेजेंटेशन हमें करते हैं रोज। 1 ट्रेनिंग पर वीक विद योर टीम, हफ्ते में एक ट्रेनिंग करते हैं। और 1 इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक, तो हफ्ते में एक स्पॉन्सरिंग करते हैं, वो हमारे राइजिंग स्टार होते हैं। एक 11% का एक्टिवेशन बोनस पूल आया हुआ है, जो आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। ये एक्टिवेशन बोनस पूल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी परचेजिंग करनी होती है। अगर हम 20 यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए, जैसे 20 पीवी, 50 पीवी और 100 पीवी। 20 पीवी हम करते हैं तो हम ब्रोंज होते हैं, 50 पीवी करते हैं तो हम सिल्वर होते हैं, और 100 पीवी करते हैं तो गोल्ड होते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे शेयर मिलते हैं। अगर 20 पीवी करते हैं तो 1 शेयर मिलता है, 50 पीवी करते हैं तो 2 शेयर, 100 पीवी करते हैं तो 3 शेयर मिलता है। ये हमारी खुद की सेल्फ परचेजिंग के ऊपर है। और उसके बाद अगर हम 2 स्पॉन्सरिंग करते हैं, आप 2 फ्रंटलाइन स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो ये एक आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि अगर हम 20 पीवी करते हैं और 2 फ्रंटलाइन स्पॉन्सर करते हैं तो हमारे 2 शेयर हो जाते हैं। 50 पीवी वाले 2 करते हैं तो उनके 3 शेयर हो जाते हैं, और 100 पीवी वाले 2 स्पॉन्सरिंग करते हैं तो उनके 4 शेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से करके, उसी तरह 3 स्पॉन्सरिंग करते हैं 20 पीवी वाले तो 3 शेयर, और 50 पीवी वाले तो 4 शेयर हो जाते हैं, और 100 पीवी 5 शेयर। उसी तरह 4 फ्रंट लाइन की परचेजिंग हम कराते हैं 20 पीवी से, तो 20 पीवी खुद की और 4 लोगों के 20 पीवी तो 4 शेयर हो जाते हैं। 50 पीवी वाले अगर 4 फ्रंट लाइन अपनी 20 पीवी की करते हैं तो 5 शेयर, और 100 पीवी वाले अगर 4 फ्रंट लाइन करते हैं तो 6 शेयर। इस तरह से करके हमारा ये एक्टिवेशन बोनस पूल जो हमें स्टार्टिंग का मिलता है। और उसके बाद हमारा डायरेक्टर यहाँ पे एक दिया हुआ है कि डायरेक्टर हम कैसे बनते हैं। खुद का 50 पीवी करते हैं और नीचे 4 लोगों का 50 पीवी कराते हैं, और उसके बाद उनके भी 4 लोग, यानी कि 19, 20, 21, ये 21 लोग हो जाते हैं, जिसको एक टीम 21 का नाम दिया गया है। और यहाँ पे सभी अगर 50 पीवी करते हैं, यानी सभी हमारे सिल्वर होते हैं, तो हमारा 1100 जीपीवी हो जाता है, जो हमारी फर्स्ट इनकम, अच्छी इनकम होती है, जो हमारी 5000 के अप्रॉक्स डायरेक्टर की। तो यहाँ पे हम जो अपनी खरीदारी कर रहे हैं, जो अपनी परचेजिंग कर रहे हैं, वो हमारी यहाँ पे फ्री हो जाती है। मार्केट से हम सभी इतने सालों से सामान लेते आए हैं, बट कभी भी वो सामान हमारा फ्री नहीं हुआ, और वो हमारे बच्चे भी आगे चल के सामान ही घर का लेंगे, और कभी भी वो सामान उनका फ्री नहीं, वहां से कभी उनको कोई पैसा नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे अगर 20 लोगों की टीम के साथ भी आप मोदी केयर करते हैं, तो आपके अपने घर का खुद का सामान आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आग लगा लो सीने में जब तक लात ना आए महीने में। तो ये आज का मेरा सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, देखा होगा, जाना होगा आप लोगों ने, और कोशिश की होगी कि ये सारी चीजें खुद करें।